WandaVision सीरीज के एपिसोड 2 के बाद मैंने इस सीरीज को होल्ड पे रख दिया था कि जब कुछ और एपिसोड्स आ जाएंगे तब मैं इसे एक्सप्लोर करूंगा। मगर जब फ्राइडे को मेरी डार्सी 8 साल बाद MCU में फीचर हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड से लेकर 8 साल बीत गए मगर इसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था MCU में। तो खैर जब एपिसोड 4 में डार्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के साथ हमें नजर आई, और ये बात कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि डार्सी लुइस का कैरेक्टर बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड और अंडररेटेड है MCU में। और आगे बढ़ने से पहले और आगे जानने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, तुम सब मेरे को जानते ही हो, मैं कोई ब्रेकडाउन या रिव्यूज नहीं बना पाता। मैं आर्ट को एडमायर करता हूं और डार्सी की प्रेजेंस भी एक आर्ट है। वो खूबसूरत है, ये तो जाहिर सी बात है, मगर कोई कैरेक्टर सिर्फ अपनी खूबसूरती के बल पे ही ग्रेट नहीं बनता। उसकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी, एंजॉयमेंट और एक चार्म होता है। डार्सी का कैरेक्टर सैसी है, मगर उसी के साथ साथ अब वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल भी हो चुकी है। और ये बात हमें कोई अभी WandaVision सीरीज में ही नहीं पता चली है। जब 2011 में थॉर आई थी तब उसी समय डार्सी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हुआ करती थी, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेन फॉस्टर और डॉक्टर एरिक सेल्वी के पास एज ए इंटर्न के तौर पे काम किया करती थी। ओवरऑल देखे तो मार्क्स के चक्कर में। तो खैर हमें उस मूवी में दिखता है कि डार्सी को इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी है। फिर इन सब कहानी के साथ साथ उसे ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी उसे एसगार्ड, थॉर, नक्षत्र विज्ञान, फिर सारे रियासतों के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड खत्म होने के बाद जिसमें बदकिस्मती से उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन जाता है। तो डार्सी की अपनी सारी दिक्कतों के बाद वो कॉलेज गई है जहां वो अपनी डिग्री पूरी करती है, जहां उसे एट सम पॉइंट उसने एस्ट्रोफिजिक्स में भी डॉक्टरेट भी पूरी कर ली। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। comicbook.com वेबसाइट ने सबसे पहले 8 जनवरी को ही ये न्यूज कंफर्म कर दी थी, जहां उस इंटरव्यू में कैट डेनिंग्स ने ही कहा था, शी इज गॉन ऑन टू बिकम डॉक्टर डार्सी लुइस नाउ, सो शी इज अ रियल एक्सपर्ट इन अ फील्ड। अब मेरी डार्सी कोई नॉर्मल डार्सी नहीं है, अब वो डॉक्टर बन चुकी है। तो खैर जब एपिसोड 4 की जो भी कहानी होती है मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं। ये तो MCU की रोज के बकचोदी सब चलती रहती है। अभी 8 साल बाद अपनी डार्सी आई है, उस पर तो ध्यान दो। तो जब डार्सी हमें इस एपिसोड में नजर आती है तो उसके व्यवहार में ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं आता, सिवाय कि अब वो और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है अपने काम के साथ। पहले से ज्यादा होशियार है, एक्सपीरियंस्ड है, और सबसे बड़ी बात कि ये कितनी बदल चुकी है लड़की। मतलब कि इस कैरेक्टर का चार्म और एंटरटेनमेंट तो अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली फीलिंग्स ला रही है। कुछ साल पहले तक तो इसे पता भी नहीं था कि ग्राफिक मीटर होता क्या है, मगर अब देखो स्वॉर्ड की 90% मदद अकेले कर रही है। बेचारी, मैं फ्री में इंटर्न बनने के लिए तैयार हूँ। ये बात जाहिर से है कि फैंस इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दिल, कलेजा, फेफड़ा और ना जाने कहां से करते होंगे, तौबा यार। और ये बात भी है कि ये कैरेक्टर अभी तक का सबसे अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर रहा है MCU का, मगर थैंक गॉड किसी ने इस पर नजर डाली और इस कैरेक्टर को अच्छे से लिखा, वरना ये कैरेक्टर तो मेरी डमस्ट कैरेक्टर्स इन MCU वाली वीडियो में भी फीचर हुआ है, मगर अभी नहीं रहेगा। उसने जेन के साथ रह के जितनी भी एकेडमिक नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस लिया है, आज वो सब हमें एक साथ एंथुसियास्टिक और एम्बिशियस वे में WandaVision सीरीज में नजर आ रहा है। अब देखो, डार्सी को इस सीरीज में कॉफी मिले या ना मिले, मगर ये बात जरूर है हमें देखने को मिलेगी कि अभी बहुत ये काम आने वाली है। ये MCU के ऐसे साइड छोटे कैरेक्टर्स में से एक है जिसे लोग अपने मेन हीरो जितना प्यार देते हैं, और मेरे लिए इसका प्यार तो भाई वांडा की रियलिटी से भी बहुत बड़ा है। बाजी बदल लिया साला। हम सब जानते हैं कि डार्सी की प्रेजेंस MCU में बहुत ही छोटी रही है अभी तक, मगर इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है इसे देख के, जो कि अब डार्सी का रोल अपनी कहानी में मीनिंग ला रहा है। तो ये बात जाहिर सी है कि हमें इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में और जानने को मिलेगा, वो भी एक यूजफुल वे में, वरना वो एक बस ह्यूमरस कैरेक्टर की तरह साइड में रह के नहीं रह जाएगी। मगर इन सब बातों के अलावा सबसे जरूरी सवाल कि आप एज अ फैन हो कि आपको डार्सी लुइस का कैरेक्टर स्पेशली WandaVision सीरीज में कैसा लगा, आपको पसंद आया जब ये एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट की तरह हमें दिखाई गई डॉक्टर डार्सी लुइस बनके? क्योंकि गौर करने वाली बात तो यही है। आप इसे कितना चाहते हैं कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया है कि मैं आर्ट को एडमायर करता हूं, और डार्सी का कैरेक्टर, उसकी खूबसूरती और पहले फ्रेम से ही उसका प्रेजेंस कसम से दिल जीतने वाला है। और मैं इस आर्ट को एडमायर करता हूं, जो कि आपको भी करना चाहिए। कोई हार्म तो नहीं है, बस दिल खुश रहेगा, और क्या चाहिए जिंदगी में। और हाँ, कमेंट्स में बताना जरूर कि आप इस कैरेक्टर को चाहते कितना है, वो भी किस वजह से। बाइज्जत तौर से कमेंट्स उसके बारे में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो, कहीं से भी, तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। Maybe I could get that coffee now? Or not. That's cool. और उसको यार कोई कॉफी दो पहले।